तो हेलो हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल लीगल पंथी में। मैं हूं आपका होस्ट अवधूत और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी के बारे में। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सो व्हाट मेड मी जॉइन एलएलबी? तो ऑब्वियसली बीबीए के बाद में ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस बचते नहीं है। एक तो ऑप्शन था एमबीए का जो मैं फाइनेंशियली हैंडल नहीं कर सकता था, और दूसरा बचा एलएलबी। एलएलबी इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो मालूम था एलएलबी के बाद तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मेरा। तो ज्वाइन कर लिया मैंने एलएलबी। तो एलएलबी ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट थिंग वाज लाइक कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। मैं हर दिन कॉल करता था ऑफिस में कि भाई कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। एंड फाइनली द पर्सन इन द ऑफिस सेड तू तभी आएगा जब कॉलेज स्टार्ट होगा, और जब कॉलेज स्टार्ट होगा हम तुझे कॉल करेंगे। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग भी इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे मेरे कॉल से। लाइक दिन में 2 बार कॉल करता था मैं, एवरी सिंगल डे 2 बार। और द वर्स्ट थिंग वॉज दे वर नॉट नोइंग कि कॉलेज कब स्टार्ट होगा, तो मुझे परफेक्ट टाइम नहीं देते थे। और मैं सोचता था कि भाई इस बंदे को नहीं मालूम रहेगा तो नेक्स्ट बंदा जो मेरा फ़ोन पिकअप कर लेगा वो बंदा मुझे एक परफेक्ट टाइम बता देगा। तो इसलिए मैं डेली 2 बार कॉल करता था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर एलएलबी। आई वॉन्टेड टू डू एलएलबी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो इसके वजह से स्टार्टिंग को ही मैंने बहुत सारे ऑफिस मेंबर्स को इरिटेट कर दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फाइनली वो दिन आया जहाँ पे मैं फर्स्ट डे कॉलेज पे जाता हूँ। एंड द फर्स्ट डे वॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ लॉ टर्म्स एंड दिस दैट। इंस्टेड इट वॉज वेरी स्लो एंड देर वर 120 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम अलोन। और क्लास का होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम अराउंड 80 स्टूडेंट्स का था। तो इमेजिन कर सकते हो एक बेंच पे 3-3 लोग बैठते थे, कुछ लोगों को बैठने के लिए सीट भी नहीं रहती थी। और वैसे 120 बच्चे सिर्फ फर्स्ट डे पे ही आते हैं, सो बैठने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक बेंच पे अगर 3 लोग बैठते थे तो हो जाता था। सो इंट्रोडक्शन का टाइम आया, everybody went on the stage and introduced themselves and I wanted to be a bit different. I went on the stage and I was like, a person who cannot speak about himself has not met himself. And I quoted Eric Bischoff because ये quote मैंने on the spot वहाँ पे तैयार किया था, and to make sure that I am not looking as an arrogant person, as I thought I could quote somebody from England or somewhere like that, English name, so that the heat is off. But I forgot the name Eric Bischoff, which was stuck in my head, was a WWE wrestler, and I was like, shit, I hope nobody realizes that I took a wrestler's name to quote my quote. So this was how it started. What's so funny? And then we started to make friends, we started to speak with each other. बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेट के थे, महाराष्ट्र के थे, कुछ लोग मध्य प्रदेश के थे। सो वी स्टार्टेड टू स्पीक अराउंड बेंगलोर, मतलब हमारे स्टेट से बहुत दूर से आते थे। बेंगलोर से है, बीजापुर से है, हुबली से है। सो वी स्टार्टेड टू स्पीक विद देम एंड आई मेड अ ग्रुप। एंड आर्ग्यूबली मेकिंग अ फ्रेंड ग्रुप वॉज द वर्स्ट डिसीजन आई एवर हैड, because my group was the biggest of the class, and later on I found out that the people I made group with was questionable people. Today I need a friend like you. I'll just have myself a little squat and shit one out. So I was like ठीक है, छोड़ जाने दे। एंड फर्स्ट सेम ऐसे वैसे करके पार हो गया यार। फर्स्ट सेम एग्जाम्स के टाइम को हमें नहीं मालूम था एग्जाम्स कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है। तो ऐसे वैसे करके क्लियर हो चुका। तो सेकेंड सेम में जैसे ही आप एंटर कर देते हो ना, आपका एनर्जी लेवल ऑलरेडी ड्रेन हो चुका रहता है। फर्स्ट सेम में एनर्जी लेवल डाउन हो चुका रहता है, एंड यू विल बी लाइक यार जैसे वैसे मुझे सिर्फ सेम खत्म कर देना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा असाइनमेंट दे दो, मुझे मेरा प्रेजेंटेशन करने दे दो, और एग्जाम लिखो मेरे से और ख़त्म कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो इस स्टेज पे हम ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके थे। और जैसे फर्स्ट सेम में हम उठ के क्वेश्चंस करते थे, उठ के क्वेश्चंस पूछते थे, वो जो एनर्जी था वो बचा ही नहीं था, खत्म हो चुका था यार पूरा एनर्जी। One eternity later. तो उसके बाद में सेकेंड सेम में कुछ इंसिडेंट्स की वजह से मेरा फ्रेंड सर्कल टूट जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड सेम आई वेंट इनटू अ रिग्रेट मोड दैट आई लॉस्ट माई फ्रेंड सर्कल। और बाकी के लोग जो है ऑलरेडी एक क्लोज सर्कल में है, मैं अकेला हूँ। तो मोस्ट ऑफ द आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, एंड पार्टली बिकॉज आई वॉज इन रिग्रेट एंड पार्टली बिकॉज माई हेल्थ इश्यूज वर गोइंग ऑन, सो आई जस्ट कुड नॉट गो टू द कॉलेज। तो कैसे वैसे सेकेंड सेम का मैं एग्ज़ाम लिख देता हूँ और लिखने के बाद में फेल होता हूँ।
And the moment I got my first back, I went to my lecturers and I said, "Sir, I know what I have written in my answer paper. I'm pretty sure they could not have failed me. And how can they give me so less?" And the sir responds, "Hota hai, welcome to law college." This was his response, "Welcome to law college." Welcome to hell. Who gives a shit? And I was like stunned. Like क्या बात करूँ मैं इसके बाद में. So उसके बाद में मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा. रिवैल्यूएशन को डाल चुका. So रिवैल्यूएशन बहुत लेट होता है ये वो, मतलब सेकेंड सेम was the sem where we started to take heat. फर्स्ट सेम हंसते खेलते कूदते क्वेश्चन पूछते आंसर बताते निकल गया, लेकिन सेकेंड सेम में हमें हीट फील होना स्टार्ट हुआ था. बिकॉज KSLU is very difficult university to manage around. So जैसे ही फेल हुआ सर बोले like don't worry, होता है लॉ कॉलेज में, होता है ऐसा. Be glad that you have failed. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. Because you'll be able to learn that subject one more time. And this was the mindset which my sir shared with me. And after that even I realized, हाँ यार कि सब लोग एक बार रीड करके निकलेंगे. वैसे भी लेबर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है और बहुत जगह पे यूज़ भी होता है. सो लर्निंग इट वन मोर टाइम वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल. तेरे पास कोई और रास्ता है? So this is how my lecturers gave me a mindset, and I'm glad I met my lecturer and spoke about it, and he said me to look to the failure in this perspective. So all in all, this is how my entire year went. It was nothing more that I would have expected. I just went with full of energy, and by the time my second year was completed, I was completely drained of my energy, and I was like, just give me my assignments, give me my presentations, and I'll be done with the exams, and I'll just clear it off and I'll move out. It's all about that. How well can you maintain your morale in the college? How well you can maintain your confidence during this period? So this is how it is. There is no extraordinary thing like you'll be taken to a court, ये वो नहीं. आपको अगर कोर्ट जाना है after the college hours, you are free to go to the court, see the proceedings, speak with your senior advocates, learn more about it. But entirely this is it. This is how the year of a law student goes. So इसी के साथ होता है आज का ये एपिसोड ख़त्म. अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और मिलता है ऐसे ही नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते. तब तक के लिए अलविदा.